नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल द वॉइस स्टडी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम त्रिकोणमिति चैप्टर को बना रहे हैं और उसमें 8.2 एक्सरसाइज चल रहा है, जिसमें कि मान निकालने वाला क्वेश्चन है। उस मान को निकाल रहे हैं, इसका प्रोसेस हम जारी रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सके, जहां पर आपको रोज़ वीडियो मिलेगी एक, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस सेशन को जारी रखते हैं, देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये मान याद होना चाहिए। अगर ये मान याद है तो आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान नहीं याद है तो आपको ट्रिक के सहारा मान लिखना पड़ेगा और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री यहाँ पर है, यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, यानी 5 है और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आपको वैल्यू याद है तो बहुत अच्छा से बन जाएगा क्वेश्चन। इसका मान होता है 2/√3, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी tan 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ये जो बाटा है तो फिर से ये बाटा लिख देंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसका मान 1 होता है, तो आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट इसका मान 1 लिख सकते हैं और एक उस फार्मूला को आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं। अगर नहीं तो मान लिखना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर। कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 का जो वैल्यू है वो √3/2 होता है। अगर स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसे हम कैलकुलेट करेंगे। 5 से 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, बटा में 4 है। ये प्लस है तो प्लस, 4 से 4 से गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ये बटा में पूरा 3 आ जाएगा, ये -1 और ये पूरा बाटा जो ये नीचे वाला है वो बटा पे के जोड़ बन जाएगा, यानी 1/4 प्लस 3/4। अगर हम नीचे वाला का लघुत्तम लेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो 1 होगा और 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। प्लस है तो प्लस देखेंगे, 4 से 4 में भगा देंगे तो 1 और 1 से 3 से गुणा करेंगे तो 3। यानी जो ये प्रोसेस है ये भी पूरा बटा पे के जोड़ और घटाव साथ में है, तो इसे भी बना लेंगे। तो नीचे वाला का लघुत्तम लेंगे तो हम यहाँ पर 12 आ जाएगा। 4 से इसमें भागा देंगे तो 3 बार में और 3 से 5 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 3 से इसमें भागा देंगे तो 4 और 4 से 16 से गुणा करेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है माइनस है तो माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 और 1 से 12 से गुणा करेंगे तो 12 और नीचे में ये जो है वह 3 1 जोड़ देंगे तो 4 और बाटा में ये हो जाएगा 4। अगर इसको आगे बढ़ाना चाहें तो ये दोनों को पहले जोड़ेंगे और तब घटा देंगे। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 6 1 7, यानी कि 7 पर 9 79 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 79 लिख लेंगे और -12 है तो 12, बटा में 12 है तो 12। ये जो है कट करके 1 आ जाएगा तो 1 से इसमें भागा देंगे या गुणा करेंगे तो यूँ ही बात होगा। तो इसको हम इतना ही रखेंगे। इतना बराबर लिखना चाहें तो 9 में 2 जाएगा तो 7 और 7 में से 1 जाएगा 6, बटा में 12। इस तरह से आपका जो इतना आंसर हो गया। ये कब, जब आपको वैल्यू ये पूरा याद है तब। लेकिन वैल्यू याद नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में आप किस तरह से इस मानों को सब लिखेंगे पहले और तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, ये तो वैल्यू याद था तो हमने बना लिया इसे। अगर वैल्यू याद नहीं है तब कैसे हम क्वेश्चन, चलिए एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। जब हमें मान याद नहीं रहेगा या ऐसे स्टूडेंट जिनको मान याद नहीं है एग्जाम हॉल में, तो वो क्वेश्चन को परीक्षा हॉल में कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है वो कोस 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री, इन सभी का मान अगर हम लिख लेते हैं तो स्क्वायर करेंगे और बटा पे के जोड़ घटाव बना देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे अच्छा से, तो हमारा इसका आंसर जो आ जाएगा, हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये मान हम कैसे लिखेंगे अगर हमको याद नहीं है तो अपने बाएं हाथों का ट्रिक का सहारा लेंगे। ये जो होता है कोस 60 डिग्री का निकालना है तो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 डिग्री।
चूँकि कोस का मान निकालना है तो 60 जो इस फिंगर पर है उसके इस साइड में देखेंगे कितना फिंगर बच रहा है, तो एक फिंगर बच रहा है। अब एक जो है जहाँ पर फिक्स इसका जगह होता है वहाँ पर हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसका जो पोजीशन इसमें फिक्स होता है वह रूट का और बटा में 4 का, यहाँ पर जो है वह फिंगर का सहायता लेकर लिखते हैं। तो हमने देखा कि एक फिंगर यहाँ पर बच रहा है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अगर 1 का वर्गमूल निकालना चाहें तो 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ गया। सेक 30 डिग्री बराबर लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला पर होता है 1/में कोस 30 डिग्री। अगर कोस 30 डिग्री का मान निकालना चाहें तो 0 डिग्री यह होता है और 30 डिग्री यह होता है। कोस का मान निकालना है तो हम इस साइड देखेंगे कितना फिंगर बच रहा है, उससे पहले हम जो फिक्स होता है उसे लिख लेंगे। रूट फिक्स है तो रूट और बटा में 4 फिक्स है तो 4। यहाँ पर क्या होगा यह हमारा बायां हाथ बताएगा। चूँकि कोस 30 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 30 डिग्री इस फिंगर पर है और कोस के लिए बात कर रहे हैं तो इधर देखेंगे कितना उंगली बच रहा है 30 डिग्री के बाद वाला में। 30 डिग्री वाला के बाद कितना उंगली बच रहा है तो 3 उंगली बच रहा है, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। 3 का वर्गमूल निकालना चाहें तो नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रहेगा और 4 का वर्गमूल निकालना चाहें तो 2 आ जाएगा। इस तरह से सेक 30 डिग्री का मान जो है वह √3 में कोस 30 डिग्री का मान जो है √3/2 आ गया। लेकिन ये जो है वह पूरा 1 के बटा में चल रहा है तो हम 1 के बटा में लेकर चलेंगे। यहाँ पर एक नियम होता है जो कि आपको बार बार यह नियम परेशान करेगा। कहने का मतलब यह है कि 1 के बाटा में ये पूरा बाटा आ रहा है। आप सवाल को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर 1 बाटा में √3 लिखे और इसके बाटा में हम 2 लिखना चाहें, ये पूरा बाटा के रूप में और इसके बाटा में सिंपल 2 लिख रहे हैं तो आपको इसके बाटा में 1 लिखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर 1 है और उसके बाटा में हम 1 बाटा लिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो है 1 बाटा है, बाटा के रूप में है, इसको लिख रहे हैं तो यहाँ पर 1 हम नहीं लिखेंगे। इसका रोल होता है कि जो है ये जो है ऊपर वाला के साथ गुणा हो जाता है। लेकिन ये ऑलरेडी बाटा पहले से है और इसके बाटा में सिंपल 1 संख्या अगर आ रहा है तो हम इसके बाटा में 1 लिखकर 4 गो बाटा वाला रूल फॉलो करेंगे। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखने में आपको सेम लगेगा, ये भी 3 गो बाटा और ये भी 3 गो बाटा, लेकिन यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे इसके पीछे यही लॉजिक होता है। तो चलिए, हमारा यहाँ पर तो है नहीं अभी, तो उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पूरा ये बाटा आ रहा है पहले से, तो ये जब बाटा आ रहा है तो इसके बाटा में हम 1 नहीं लिखेंगे, इससे गुणा कर देंगे, 2 से 1 से गुणा करेंगे 2 और ये जो है बाटा में √3 तो ऐसे लिख लेंगे। tan 45 का मान ये अगर फार्मूला देखें तो ये जो होता है वह sin 45 डिग्री और बाटा में हो जाएगा cos 45 डिग्री। अगर sin 45 डिग्री का मान निकालना चाहें अपने हाथों से ट्रिक के सहारे तो sin 45 यानी 45 डिग्री जो है इस फिंगर पर आएगा। 0 ये होता है, 30 ये होता है, 45 ये होगा, 60 ये और ये 90 होता है। तो sin के लिए मान निकालना है तो जो हम अपना फिक्स पोजीशन रखेंगे वो लिखेंगे वर्गमूल और बाटा में 4 जो है वो फिक्स रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा हमारा फिंगर बताएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको लिख ले रहे हैं और इसकी भी लिख रहे हैं ताकि दोनों एक साथ बन जाएगा। ये साइन के लिए हम वैल्यू निकालेंगे, ये पूरा बाटा है तो पूरा बाटा लिखेंगे और ये जो cos 45 का वैल्यू है उसके लिए लिखेंगे। उसके लिए भी होता है रूट और बाटा में 4 जो है वो फिक्स होता है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा। तो हमारा ये बायां हाथ कहता है कि जिस 45 डिग्री की बात कर रहे हैं आप उसके अगर साइन के लिए बात कर रहे हैं तो इसके इस साइड देखेंगे कितना उंगली बच रहा है। अगर कॉस के लिए बात करेंगे तो इधर देखेंगे कितना उंगली बच रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इधर भी 2 बच रहा है और इधर भी 2 बच रहा है, तो यहाँ पर जो जगह होगा वह 2 का हो जाएगा, क्योंकि हमारा 2 उंगली बच रहा है 45 डिग्री के इस साइड में और उस साइड में भी। ये जो है 2 का वर्गमूल निकालना चाहें तो नहीं निकलेगा तो रूट में ही रखेंगे और 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है। इसी तरह से इसका भी 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही रखेंगे और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये 4 गो बाटा में हो गया। इसका रूल होता है कि जो पहला 2 बाटा है वह फिक्स रखेंगे और जो नीचे वाला 2 गो ये बाटा है उसे हम उल्टा करके गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा कटकर 1 आ जाएगा ना। tan 45 का मान भी हमारा 1 आ गया। अब यहाँ पर है साइन 30 डिग्री। सबसे पहले
हम साइन 30 डिग्री का मान देखेंगे। तो साइन 30 डिग्री अगर देखना चाहें तो पहले रूट जो होता है वो फिक्स होता है तो लिख लेंगे, 4 बटा में फिक्स होता है तो ये भी लिख लेंगे। अब 30 डिग्री देखेंगे किस फिंगर पर है, तो 0 डिग्री और ये 30 डिग्री है। साइन के लिए चूंकि हमको देखना है तो ये जो 30 डिग्री है इसके इस साइड देखेंगे, चूंकि एस ले होता है साइन और एस ले होता है सुई, और घड़ी यहाँ पर रखेंगे तो घड़ी की सुई इसी दिशा में घूमेंगे, तो घूमेगी तो हम सुई की दिशा में घूमेंगे चूंकि साइन का मान निकलना है। तो साइन का मान 30 डिग्री इस पर है, तो इस साइड में देखेंगे हमारा एक उंगली बच रहा है, तो यहाँ पर एक उंगली रखेंगे, एक ही रख लेंगे वहाँ पर। अगर हम कोस का मान निकाले तो ठीक है इसके विपरीत घूमते हैं और साइन का मान इसी तरह से घूमते हैं। आप पिछले वीडियो में से ही देखते आ रहे हैं। एक का अगर मान निकालना चाहें, वर्गमूल निकालना चाहें तो 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब उसी तरह से हम कोस 30 का वैल्यू निकाल लेंगे। cos 30 डिग्री अगर देखना चाहें तो इसके लिए पहले जो फिक्स है उसे लिख लेंगे, रूट है तो रूट और बटा में 4, ये जो फिक्स होता है इतना लिख लेंगे। यहाँ पर जो है वो हमारा बायां हाथ बताएगा ट्रिक के सहारे। तो 0 डिग्री ये होता है 30 डिग्री, ये चूँकि cos का मान निकालना है तो इस 30 डिग्री के इस साइड में देखेंगे कितना उंगली बच रहा है, तो 3 बच रहा है, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अगर वर्गमूल निकालना चाहें तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में रखेंगे, और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो रूट 3 बटा में 2। इस तरह से हमारा ये पूरा वैल्यू आ गया। जब पूरा वैल्यू आ गया तो एक बार फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे और क्वेश्चन को लिख करके पूरा वैल्यू रखेंगे और तब स्क्वायर करेंगे, तब कैलकुलेट करेंगे। चलिए फटाफट उसे भी देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सभी मान को हमने यहाँ पर लिख लिया और इससे हम कैलकुलेट करेंगे। 5 है तो 5, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1 बटा में 2 आया, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए। प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 बटा में रूट 3 आया, यह स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए। ये माइनस है तो माइनस, 10 स्क्वायर 45, 10 45 का वैल्यू 1 आया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए। ये बटा है तो बटा लिखिए, इसी तरह से नीचे जो वैल्यू है उसे भी रख लिए। आप चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख कर डायरेक्ट इसको हटा सकते हैं। तो अगर ये लिखना चाहें तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे भी कैलकुलेट करिएगा तो आप आ जाएगा आंसर, और नहीं तो इसे आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए आगे इसको देखते हैं। ये 5 यहाँ पर है तो 5 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये कोष्ट और 5 के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा है, इसे गुणा लिख लिए हैं। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है चिन्ह तो गुणा है, तो पहले 4 है और गुणा को दिखा देंगे यहाँ पर। ये स्क्वायर का मतलब है कि इस ऊपर वाला का भी स्क्वायर और नीचे वाला का भी स्क्वायर। तो 2 ऊपर में है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, और नीचे में रूट 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ये पूरा बटा में हो जाएगा, 1 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये प्लस होता है प्लस, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे 5 बटा में 4, ये 16 बटा में 3 और -1, यानी इसको गुणा कर लेंगे। 5 बटा में 4, 5 से 1 से गुणा करें 5, प्लस होता है प्लस, 4 से गुणा करेंगे तो 16, और बटा में ये 3 हो जाएगा, -1 है। बटा में जो है इसको बटा पे हम जोड़ बना देंगे। नीचे वाला का लघुत्तम लेते हैं तो नीचे वाला का लघुत्तम ले लेंगे, 4 का 4 का लघुत्तम 4 ही होगा। इसका इसमें भाग होता है तो भाग देंगे तो हम 1 आएगा 4 का 4 से, और जो आता है उसका ऊपर वाला से गुणा करते हैं तो आया 1 और ऊपर में 1 है, 1 से 1 से गुणा करेंगे 1 ही होगा, प्लस होता है प्लस। इसी तरह से इसका जो होता है नीचे जो है इसका इसमें भागा दिया जाता है, तो 4 है यहाँ पर भी 4 भागा देंगे तो 1 होगा, जो आया उसका ऊपर वाला से गुणा होता है तो 1 आया और 3 है ऊपर, तो 3 से 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर भी बटा पे के जोड़ बनाएंगे हम, तो जब लघुत्तम लेंगे 3 का 4 का तो नहीं कटेगा तो 12 हो जाएगा, चूँकि नहीं कटता है लघुत्तम में तो गुणा कर देते हैं तो ये 12 हो जाता है। अगर इसका जो है इसमें भाग देते हैं तो 4 है यहाँ पर, भाग देंगे 12 में तो 3 आएगा, जो आ गया ऊपर वाला से गुणा करते हैं तो 3 आ गया, और 5 है तो गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 है यहाँ पर, मतलब नीचे वाला जो होता है इसका इसमें भाग देते हैं, यहाँ पर 3 है इसका इसमें भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 से और आ गया 4, और जो आता है ऊपर वाला से गुणा कर देते हैं। 4 आया और ऊपर में 16 है तो 16 से 4 से गुणा करेंगे 64, और ये माइनस, ये बटा में 1 है कुछ नहीं है तो 1 का इसमें भागा देंगे तो 12 में तो 12 ही होगा, और 12 से 1 से गुणा करेंगे तो 12।
एक ऐसा नंबर है कि इसमें अगर किसी भी अंक को गुणा करें या जोड़े वही नंबर होता है। ये जो है बटा में हो जाएगा, 3 1 जोड़ेंगे तो 4, और ये जो बटा में है 4, इस तरह से 4 4 कट कर हमारा 1 आ गया। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको इतना यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मान 1, और कोष्ट में लिख सकते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बस इतना लिखकर आप इसे कैलकुलेट करके आगे बढ़ सकते थे। अगर नहीं तो आपको इतना करना पड़ेगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कर सकते हैं, नहीं याद है तो आपको मान से लिखना पड़ेगा। तो चलिए ये कट करेगा गया। अब इसको देखते हैं क्या होगा। ये दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो 5 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 6 1 जोड़ेंगे तो 7, और माइनस यहाँ पर 12 है तो 12 लिखेंगे, और बटा में 12 है तो 12। अगर 9 में 2 घटेगा तो 7, 7 में लग गया तो 6, और बटा में 12 है तो 12। ये जो आपका आंसर हो गया। ये जो है उन लोगों के लिए है जो कि उनका वैल्यू याद करने में दिक्कत होता है, उनको फार्मूला याद करने में दिक्कत होता है, तो उनके लिए ये जो है स्पेशल क्लास है। अगर आप इस ट्रिक का सहायता लेते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा मान, आप ट्रिक के सहारा से लिख सकते हैं। लेकिन फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा किसी भी हाल में, चाहे आप माइंड में सेट करके रखें। उसके लिए हमने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इसे लाइक कर दीजिए, हो सके तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक से अपना ख्याल रखिए।